परेशान है, एमपी बने हुए हैं तो कोई ना एमपी बने इसके लिए परेशान है। प्रयास करिए कि आप खुद आए और जो डिमांडिंग प्रोसेस आप लोग रखे वो कमांडिंग प्रोसेस रखें कि हमारी बात हम अपने हक को अपने कलमों से नहीं लागू करेंगे, नहीं करने दोगे, नहीं शामिल करेंगे तो हम तुम्हारी सरकार गिरा देंगे। क्योंकि लोकतंत्र की गुणवत्ता है कि जिताने वाले का विशेष महत्व होता है, जीतने वालों से ज्यादा। ये चीजें आप तभी कर सकते हैं जब आप राजनीतिक संगठनों में शामिल हो। सवाल है वहां लोग, जब इसी समाज के लोग वहां गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज विश्व दिव्यांग दिवस है और इस अवसर पर आज यहाँ पर दिव्यांग संघ अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं विनोद जी हैं और काफ़ी प्रयास के बाद आज यहाँ पर लोगों को जुटा पाए हैं। तो आइए हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज की क्या मांग है। आज तो आप लोग का दिवस है और सरकार बड़ी बड़ी वादे करती है, इस दिवस पर क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो इस अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर सभी दिव्यांगों को तहे दिल से धन्यवाद। और सरकार, जैसा आपने बोला कि सरकार बड़ी बड़ी वादे करती है, तो ये दोनों सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों वादे करने के लिए बने हैं और दोनों झूठी सरकार है। कभी कोई जिसने कहा वो किया नहीं। दिव्यांगों के लिए इन्होंने बोला कि बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं। कोई भी एक प्रखंड में हमको कह दे कि दिव्यांग को कोई योजना का लिस्ट चला हुआ है, जो चलाएगा वो दिखाएगा। इनके पास है ही नहीं, ये केवल ट्राइसाइकिल बैसाखी दे देते हैं। तो भैया, हम दिव्यांग अध्यक्ष होने के नाते मैं यह कहना चाहता हूँ आप सभी देश के संचालकों से, राज्य के संचालकों से कि हमको बैसाखी नहीं दीजिए, हमको ट्राइसाइकिल नहीं दीजिए, हमको रोजगार करने के लिए हमको योगदान दीजिए, हमको जो पढ़े लिखे हैं उनको जॉब दीजिए। हमको रोजगार करने का क्षमता है, आप रखिए। 400 रुपया जो पेंशन दे रहे हैं, हम ही आपको 600 रुपया देंगे पेंशन, क्योंकि हमें क्षमता है, हम देंगे, बशर्ते आप हमको रोजगार करने के लिए दीजिए। आप आज ही के पेपर में निकला है कि जो उद्योग धंधा में है, जो उद्यमी योजना है, उसमें ST को, SC को, महिलाओं को दिया जा रहा है। क्या आपके नजर में दिव्यांग नहीं है? दिव्यांग नहीं कर सकता है, ये काम नहीं कर सकता है, उसके पास क्षमता नहीं है क्या? जहां भी जाइए दिव्यांगों के साथ अत्याचार हो रहा है। क्या हम आपके वोटर नहीं है? आप सुन लीजिए, पूरे औरंगाबाद जिला में, खास औरंगाबाद जिला में लगभग 1 लाख दिव्यांग हैं और 1 लाख गुने 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, परिवार को मिला के 3 लाख 4 लाख हो जाए। पहले सांसद बनने का हमें हौसला है, जरूरत है हम दिव्यांगों की चट्टानी एकता दिखाने का। और दिव्यांग औरंगाबाद जिला का जग गया है, हर प्रखंड का दिव्यांग जग गया है। और अब सरकार की दो नीति जो है, दोहरा नीति नहीं चलेगा। मैं आह्वान करता हूं, हमारी मांग को 46 सूत्री मांग है, इसमें आप 10 करें, 15 करें। आवास के लिए आप कहते हैं कि दिव्यांगों को शादी होना चाहिए। दिव्यांग की शादी कौन करेगा? खुद लांगा, उसके घर, उसके जो है क्या कहा जाता है कि घर नहीं है तो कौन लड़की शादी करेगी? आपको चाहिए दिव्यांगों को आगे बढ़ाने के लिए इनको निःशुल्क शादी करे, रोजगार दे दे, आप जॉब दे दे। पढ़े लिखे डबल एमए किए, हम खुद डबल एमए किया है, रोजगार नहीं मिल रहा, क्या करें? मैं संस्था चलाकर कारोबार चमकता हूँ, इसमें भी GST टैक्स दीजिए तो ये दीजिए, वो दीजिए, छापामारी पमारी हो रहा, क्या करें? आने वाले दिन में अगर हमारी सरकार आवाज नहीं सुनेगी, सरकार के सामने हम दिव्यांग लोग आत्मदाह कर लेंगे और तब समझ में आएगा। नहीं तो आने वाले चुनाव में हम नीतीश सरकार को और केंद्र सरकार को आह्वान करना चाहते हैं, बीजेपी वाले को, जदयू वाले को, राजद वाले को यह आह्वान करना चाहते हैं, अगर हमारी आवाज नहीं सुनी गई तो आने वाले डेट में हम दिव्यांग चुप बैठने वाले नहीं है। तो हम जानते हैं कि ये सरकार जो है चप्पल जूता है, जब तक फेंकाएगा नहीं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग जाम करेंगे, यथाशीघ्र हम दिव्यांगों की मांगों को पूरा किया जाए, तभी हम लोग शांत बैठेंगे, अन्यथा शांत बैठने वाले नहीं है। हम देश के तमाम सभी दिव्यांगों से यह निवेदन करना चाहते हैं कि अपने अधिकार के लिए जागिए, आगे आइए, तभी यह सरकार सुधरेगी। न तो यह गूंगी और बहरी की सरकार है। मोदी जी 2014 में आके विकलांग से दिव्यांग बना दिए, पेट में भोजन का चल गया, हमको दे दिए, शब्द का खेल खेल दिए।
रेल में बोगी था वो हटा दिए। क्या एक भी योजना चलाए हैं? केवल भाषणबाजी पर चल रहा है। बीजेपी वाले भी सुन ले और सारे राष्ट्रीय जितना भी दल है सुन ले, हम लोगों के साथ छलावा का काम नहीं चलेगा और हम लोग के पास छलावा नहीं चाहिए। अब दिव्यांग जाग गया है, जाग गया है, जाग गया है और अधिकार लेकर ही मानेगा। धन्यवाद। तो ये तमाम अपनी मांगों को लेकर के आज आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और भारी संख्या में आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी हक अधिकार के लिए आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। साथ में तमाम यहाँ के जिला से प्रखंड लेवल तक के पदाधिकारी हैं दिव्यांग संघ के, तो मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आज किस मांग को लेकर के आज यहाँ पर भयंकर भाई क्या है आज का जो कार्यक्रम है। आज जो है कि आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है, इस अवसर पर आप लोग यहाँ पर धरना देने का काम कर रहे हैं, क्या बात है? हाँ साथियों, मैं गिरजाराम चंद्रवंशी, जिला महासचिव PWD संघ औरंगाबाद। आज विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर पूरे बिहार के 38 जिला में सभी अनुमंडलों में और सभी प्रखंडों में हम दिव्यांगजन अपने 46 सूत्री मांगों को लेकर के महाधारणा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, जिसमें हमारे बीच हजारों हजार की संख्या में दिव्यांग साथी उपस्थित हुए हैं, माताएं बहनें उपस्थित हुई हैं। इससे साबित होता है कि हम दिव्यांगजन अपने अधिकार के प्रति सजग और जागरूक है। लेकिन बिहार सरकार और भारत सरकार हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, क्योंकि जो संविधान में वर्णित है, जो संविधान बन गया है, वह भी हमें अधिकार नहीं मिल पा रहा है। बिहार सरकार से हम लोग तत्काल मांग करते हैं कि हम लोग का पेंशन सामाजिक सुरक्षा 400 महीना से बढ़ा करके प्रति महीना 3000 रुपया किया जाए, क्योंकि इस महंगाई के जमाने में पूरे भारत में किसी भी राज्य में 400 रुपये महीना नहीं है। सभी राज्यों में कहीं 1500, कहीं 2500, कहीं 3500 है। मात्र भारत में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ 400 रुपये महीना है। दूसरा मांग है कि हम दिव्यांगों के लिए कानून बना हुआ है कि हर दिव्यांग को अंत्योदय योजना से 35 किलो अनाज मुफ्त मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक हम बिहार के दिव्यांगों को नहीं मिल पाया है। तीसरा मांग है कि हम दिव्यांगों के लिए एक आयोग बनाया जाए, बिहार सरकार आयोग बनाए और हम लोग का जो आवश्यकता है, जो आरक्षित है सीट है, उस पर उचित कार्रवाई किया जाए। ऐसे ऐसे बहुत सी मांग है। जैसे कानून में वर्णित है 2016 का जो सब बना है कानून हम लोग के दिव्यांग अधिकार, उसमें वर्णित है कि जो गरीब दिव्यांग है उन्हें, जो भूमिहीन दिव्यांग है उन्हें 5 डिसमिल सरकारी जमीन दे करके और इंदिरा आवास मुहैया किया जाए। मुख्यमंत्री सशक्ति योजना से, मुख्यमंत्री सशक्ति रोजगार दिव्यांग योजना से यह घोषणा किया गया है कि हर दिव्यांगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अभी तक बिहार के सभी दिव्यांगों को प्राप्त नहीं हो सका है। ऐसे हजारों मांगे हैं, इसलिए हमारे और साथी हैं और प्रकाश डालेंगे। मैं इन्हीं से तमाम बातों के साथ अपने साथियों को धन्यवाद देते हुए, अपने पत्रकार महोदय को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्या दिव्यांगों के लिए बहुत बड़ी हमारा करती है, योजना चलाती है, तो आज जो धारणा है क्या इसका विषय है? सबसे पहले मैं मीडिया बंधु का प्रणाम करता हूं और जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के शुभ अवसर पर जो है सरकार इस मंच से हम लोग मांग है, आज हमारे पर्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के शुभ अवसर पर पर्व मनाया जा रहा है और जो सरकार के सौतेला नीतियां हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार, उसका हमने आलोचना जबरदस्त कर रहे हैं, इसलिए कि सरकार हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। जैसे में कि देखा जाए पेंशन के रवैया क्या है, खास सुरक्षा के रवैया क्या है, आरक्षण हमारा कैटेगरी बढ़ाते जा रहा है। दिव्यांग का भी देखिए 4 प्रकार के थे, अभी कर दिया 22 प्रकार। आरक्षण हमारे 4 3 के 3 है। सरकार का मतलब सौतेला व्यवहार है। हमारा दिव्यांग है कमजोर करने की नीति ही चल रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि अपने मंच के माध्यम से सरकार का हिलाने काम करेंगे और जो हमारे मांग है, हमारे मांग पर सरकार खरा नहीं उतरता तो मैं पुनः भारत सरकार का हाईवे जाम करूंगा।
चाहे रेलवे जाम करूंगा, और एक सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार का बताने के भी काम करूंगा कि हमारा में दम है और अपने हक अधिकार आपको देने पड़ेगा। हम किसी आपसे भीख नहीं मांग रहे, मेरा मौलिक अधिकार है, मेरा संविधानिक हक है, जो संविधान में लिखा गया उसको तहत हम मांग रहे हैं। अदर स्टेट में 2500 है, कहीं 3000 है, कहीं 4000 है, कहीं 2500 है। बिहार सरकार की नीतियां देखिए, 400 है, 400 में तो लगता है कि बढ़िया तेल 1 किलो भी नहीं हो पाएगा। हम भूखे करार पर है, पत्नी भूखे है, बाल बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, अच्छा शिक्षा मिल नहीं सकता है। जब हम पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। दिव्यांग हम इकट्ठा हो गए और लड़ेंगे मजबूत के साथ। सरकार में राज नहीं लोचना करेंगे है तो पुनः मैं आंदोलन करूंगा और उग्र आंदोलन करूंगा, सरकार के खिलाफ काम करेंगे। और जो लोकसभा बार बार मैं बोल रहा हूँ, लोकसभा विधानसभा तीसरा स्तरीय चुनाव में भी फाइट करने काम करेंगे। हमारे अपने वोट से जिताकर भेजेंगे, मेरे हक के बात करेंगे। और आने वाले टाइम में भी होगा बहुत जल्द। मैं विजय कुमार, जिला उपाध्यक्ष PWD संघ औरंगाबाद। मैं वर्तमान में रफीगंज विधानसभा के भेटानिया पंचायत का सरपंच हूँ और मैं आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार और बिहार सरकार को सूचित करना चाहता हूँ और आगाह करना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ जो छिपावा हो रहा है, ये अब ऐसा नहीं चलेगा। हमारे लोग जग गए हैं और हम लोग जगाने का भी काम कर रहे हैं। मेरी सरकार के साथ 46 नौकरी मांगों में सबसे मुख्य मांग ये है कि मुझे भी ये तीनों चुनाव जो होते हैं, विधानसभा, लोकसभा और ये MLC वाला पंचायती स्तर का चुनाव है, उसमें भी ST SC की तरह सीट को सुरक्षित किया जाए ताकि हमारे लोग भी जीत करके जाएं और अपनी आवाज को पार्लियामेंट में अपने स्तर से रखें ताकि दिव्यांगों को उससे ज्यादा बेनिफिट मिले। मेरी यही मुख्य मांग है और हमारे संघ की भी यही मुख्य मांग है। धन्यवाद। चालू मैं PWC संघ के प्रखंड अध्यक्ष मैं PWD संघ के प्रखंड अध्यक्ष सुबोध कुमार सह वर्तमान सरपंच। मैं तमाम मीडिया प्रभारियों को मैं हार्दिक स्वागत नमन करता हूँ। कहना है कि हम लोग को जो पेंशन जो 400 है उसे बढ़ाकर 3000 किया जाए। मुख्य मांग जो अनाज अंत्योदय है, हम लोग को 35 किलो अनाज का मुहैया कराया जाए। और जो विकलांग BA MA करके बैठे हुए हैं उनको भी सरकार की तरफ से B.Ed और D.Led निःशुल्क कॉलेज प्रत्येक जिले में खुलवाने का माननीय सरकार नीतीश कुमार जी करें। और इसी कड़ी को बोलकर मैं विराम दे रहा हूँ। जय हिंद। मांगों को लेकर के आज बैठे हुए हैं, अपनी मांग बैटरी वाला ट्राईसाइकिल कम दिया है, क्या हम लोग रोजगार किए हैं, घूमती है। विकलांग संघ के अध्यक्ष हूँ और वोट देने का अधिकार है मेरा। और हमको पर सरकार पर्दा डाली हुई है, जो प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर चुनाव हो उसमें हमारी भागीदारी होगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे इस हमारे के साथ। जय दिव्यांग भारतवासी। और इन लोग भी कोई कार्यक्रम कर रहा है तो मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। मैं विनोद जी के साथ हूं और साथ रहूंगा, मैं इस मन से वादा करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। अब थोड़ा सा महिलाएं भी दोनों परिणामों ने जो हमारे लोग जो थे अपनी आजादी की लड़ाई करने में, जो दिव्यांग संघ था संगठन नहीं था, कारण यही था कि आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो कल्याणकारी योजना है वह देने में